चाहे मैं कितना भी थका हूँ मैं चलता रहता हूँ। चाहे कितनी भी देर हो जाए वह हमेशा इंतजार करती है। चाहे हम कितनी भी दूर हों मुझे हमेशा फिक्र रहेगी। तो ये सेंटेंस आप कैसे बनाएंगे? मुझे पता है बिगिनर्स के लिए थोड़ी प्रॉब्लम वाली बात है ये सेंटेंस बनाना, बट डोंट वरी, परवेज सर इज हेयर। कैसे बनाना है मैं आपको बताता हूँ। स्ट्रक्चर ये वाला यूज करो, नो मैटर हाउ, नो मैटर हाउ, उसके बाद एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगाओ, फिर वर्ब लगा दो। इसका सेंस वही है, चाहे जितना भी डैश क्यों ना हो, और आगे एक सेंटेंस होगा। तो देखिए ये स्ट्रक्चर कैसे फॉलो होगा। चाहे मैं कितना भी थका हूं मैं चलता रहता हूं। नो मैटर हाउ टायर्ड आई एम आई कीप गोइंग। सबसे पहले हमने स्ट्रक्चर लगाया नो मैटर हाउ, उसके बाद एडजेक्टिव लगा दिया टायर्ड, फिर उसके बाद आई एम यानी सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब। ध्यान रखना है सब्जेक्ट के बाद वर्ब लगानी होती है। उसके बाद लास्ट में सेंटेंस है मैं चलता रहता हूँ, आई कीप गोइंग। यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज हुआ है, कीप यूज हुआ है कोई काम को जारी रखने के लिए। अगला सेंटेंस, चाहे कितनी भी देर हो जाए वह हमेशा इंतजार करती है। नो मैटर हाउ लेट इट इज शी ऑलवेज वेट्स। तो सबसे पहले हमने क्या लगाया? स्ट्रक्चर लगाया नो मैटर हाउ, देख रहे हो ना, नो मैटर हाउ लगा दिया। उसके बाद जो लेट है वो एक एडवर्ब है, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद जो लास्ट में सेंटेंस होता है एक और क्लॉज होता है उसको हम ऐड कर देते हैं। शी ऑलवेज वेट्स, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज हुआ है। अगला सेंटेंस, चाहे यह कितना भी कठिन हो जाए हार मत मानो। नो मैटर हाउ हार्ड इट गेट्स डोंट गिव अप, डोंट गिव अप, ठीक है। इस सेंटेंस में भी सबसे पहले हमने नो मैटर हाउ का यूज कर दिया, उसके बाद हार्ड, ये क्या है? ये क्या है? एडजेक्टिव है। उसके बाद इट, फिर उसके बाद गेट्स। गेट्स, गेट्स क्यों लगाया भाई? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल किया है इसलिए गेट्स लगाया, बट गेट क्यों लगा? गेट वैसे ही लगा जैसे हम लोग बोलते हैं मैं लेट हो रहा हूँ के लिए हम गेट का इस्तेमाल कर देते हैं। जैसे आई एम गेटिंग लेट, ही इज गेटिंग लेट, ठीक है ना, इस तरीके से यूज होता है। अच्छा, लास्ट में जो सेंटेंस क्या है? हार मानना, तो उसके लिए हम एक फ्रेज ही यूज कर देते हैं, डोंट गिव अप। डोंट गिव अप मतलब होता है हार मत मानो भाई, लगे रहो। एक और सेंटेंस देखो, चाहे आप कितना भी व्यस्त हो परिवार के लिए समय निकालें। तो इसमें भी हम सबसे पहले क्या लगाएंगे? स्ट्रक्चर लगाएंगे नो मैटर हाउ, उसके बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब, दोनों में से कोई एक आएगा। यहाँ पे आया हुआ है बिजी। बिजी क्या है यहाँ पे? बिजी होना, यानी कि कोई काम में व्यस्त होना। तो कोई वर्ब की विशेषता अगर बताई जा रही हो तो समझ लो वहाँ पे एडवर्ब का इस्तेमाल हो रहा है, और अगर किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताई जा रही है तो समझ लो वहाँ पर एडजेक्टिव का इस्तेमाल होगा। लेकिन यहाँ पर बिजी कौन है? कोई व्यक्ति है, कोई नाउन या प्रोनाउन है, उसकी विशेषता बताई जा रही है कि वो कैसा है, वो बिजी है, तो इसलिए ये एडजेक्टिव है। तो सेंटेंस क्या हुआ? चाहे आप कितना भी व्यस्त हो, नो मैटर हाउ बिजी यू आर, परिवार के लिए समय निकालें। समय निकालने के लिए हम बोलते हैं मेक टाइम, तो हम लगाएंगे मेक टाइम फॉर फैमिली। तो पूरा सेंटेंस क्या बना? नो मैटर हाउ बिजी यू आर, मेक टाइम फॉर योर फैमिली। अगला सेंटेंस देखो, चाहे हम कितनी भी दूर हों मुझे हमेशा फिक्र रहेगी। नो मैटर हाउ फार वी आर आई विल ऑलवेज केयर। ठीक है, समझ आ गया होगा। मुझे लगता नहीं कि इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है, बट फिर भी एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले नो मैटर हाउ लगाया हुआ है, आप देख रहे हैं, फिर उसके बाद फार लगा दिया। फार जो है वो एडजेक्टिव भी हो सकता है और एडवर्ब भी हो सकता है। वी आर सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, देन उसके बाद क्लॉज आई विल ऑलवेज केयर। ठीक है, समझ आया। अब ये वाला सेंटेंस आप बनाओ, चाहे वह कितना भी व्यस्त क्यों ना हो वह मुझे कॉल जरूर करता है। इसको कमेंट में बनाओ ताकि मैं चेक करूं आपको कितना समझ आया। और वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और ऐसी वीडियोस और पाना है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन ऑन ज़रूर करना, ऑल पे सिलेक्ट करना ताकि नई नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले मिले। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।